दुनिया सोचती रही भारत सिर्फ राफेल पर ही दे रहा है ध्यान। खबर आई भारत कर चुका रूसी Su-57 को रिजेक्ट, लेकिन रूस भारत की गुप्त डील से मच गया हाहाकार। हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ ड्रोन, स्टील्थ फाइटर जेट, अवाक्स किलर के साथ अजय हथियारों का पूरा पैकेज हो गया रेडी। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और हथियारों की दुनिया में आज एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आ गया है जिसने रातों रात दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ाकर रख दी है। आज तक हम और आप यही सुनते आ रहे थे कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल खरीद रहा है या फिर अमेरिका से कुछ एडवांस ड्रोन की डील हो रही है। सबको लग रहा था कि पूरा गेम सेट है और भारत धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज भारत ने पूरा खेल ही पलट ढाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो खुलासा हुआ है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पिछले कुछ दिनों से भारत को लेकर डिफेंस कॉरिडोर्स में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा सस्पेंस जिसे बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी डिकोड नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे भारत को लेकर बहुत कुछ पकड़ा है, और आज जब उस पर्दे से पर्दा उठा है तो पता चला है कि रूस ने भारत पर एक ऐसा जंगबाज ब्रह्मास्त्रों का पूरा खजाना उड़ेल दिया है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। हम यहाँ सिर्फ एक लड़ाकू विमान यानी स्टील्थ Su-57 की बात नहीं कर रहे हैं। रूस ने तो भारत को दुनिया के सबसे खूंखार हथियारों का एक ऐसा पूरा का पूरा पैकेज ही ऑफर कर दिया है जिसकी सिर्फ एक मिसाइल ही किसी भी महायुद्ध का पासा पलटने का दम रखती है। भारत के कदमों में स्टील्थ महायोद्धाओं, हाइपरसोनिक मिसाइलों और अजय ड्रोन्स का ऐसा तूफानी जखीरा लाकर रख दिया गया है जिसे देखकर बड़े बड़े देशों की हवा टाइट हो गई है। अब इस भयंकर और अचानक हुए खुलासे के बाद हर किसी के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हथौड़े की तरह बज रहे हैं जिनका जवाब जानना आज हर भारतीय के लिए जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल की इतनी तगड़ी डील चल रही थी और सब कुछ सेट लग रहा था, तो अचानक भारत को लेकर रूस इस स्टील्थ सुखोई Su-57 और हथियारों के पूरे फौलादी पैकेज के साथ बीच में कैसे आ टपका। इसके बाद जो बात दिमाग को सबसे ज़्यादा झकझोर रही है वो ये है कि आखिर क्यों रूस, जो अपनी सबसे सीक्रेट तकनीक किसी को आसानी से नहीं देता है, वो आज भारत को पहली बार अपने स्टील्थ महायोद्धा, हाइपरसोनिक मिसाइलों और किलर ड्रोन्स का पूरा पैकेज ही थाली में सजाकर भारत को दे रहा है, जो दुनिया की किसी भी जंग का पासा सेकंड्स में पलट सकते हैं। और सबसे तगड़ा सवाल जो इस वक्त पश्चिमी देशों को खाया जा रहा है वो ये है कि स्टील्थ फाइटर जेट, स्टील्थ क्रूज मिसाइलों, रडार से छिपकर जंग पलट डालने वाली खूंखार मिसाइलें, आसमान के दादाओं को गिराने वाला सबसे अजय अवाक्स किलर, पुतिन का सबसे भरोसेमंद हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र और दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, इन सब का एक पूरा इकोसिस्टम देकर आखिर कैसे रूस ने चीन से लेकर अमेरिका और फ्रांस तक को जड़ से हिला दिया है। क्या मोदी और पुतिन ने बंद कमरों की मीटिंग में दुनिया की नज़रों से बचकर पहले ही ये गेम पूरी तरह से सेट कर दिया था जिसकी भनक अमेरिका के जासूसों को भी नहीं लग पाई है। दोस्तों, यही वो गेम है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। दोस्तों, हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, आखिर पीएम मोदी और पुतिन की इस सीक्रेट केमिस्ट्री के पीछे का सच क्या है और ये जो हथियारों का तिलिस्म भारत को ऑफर हुआ है ये असल में काम कैसे करता है, चलिए इस पूरे तिलिस्म को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। दरअसल रूस ने इस बार जो बिसात बिछाई है उसमें वो भारत को सिर्फ Su-57 नाम का कोई एक फाइटर जेट नहीं चिपका रहा है, वो तो इस जेट के साथ एक पूरा आधुनिक हथियारों और ड्रोन सिस्टम का ऐसा मायाजाल दे रहा है जो भविष्य के युद्धों को लड़ने का तरीका ही बदल देगा। अभी तक हम जो चौथी पीढ़ी के Su-30 MKI जैसे धांसू लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं उनकी एक छोटी सी दिक्कत है, उनके अधिकतर बम और मिसाइलें विमान के बाहर यानी उनके पंखों के नीचे टंगे होते हैं।
अब जब मिसाइलें बाहर लटकेंगी तो दुश्मन के रडार स्क्रीन पर हमारे जहाज को दूर से ही किसी बड़े चमकते हुए बिंदु की तरह देख लेंगे। लेकिन Su-57 की कहानी एकदम अलग है। इसे शुरू से ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके सारे खतरनाक हथियार इसके पेट के अंदर यानी इंटरनल वेपन बे में छिपे रहते हैं। इसका फायदा ये है कि जब विमान बाहर से एकदम सपाट दिखता है और अंदर को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में मौत बनकर घुस जाता है। अब जब बात हथियारों को पेट के अंदर छिपाकर दुश्मन के इलाके में घुसने की बात आ ही गई है तो सवाल उठता है कि अंदर छिपाया क्या जाएगा। और यहीं पर रूस ने भारत के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इस पूरे पैकेज का सबसे पहला और साइलेंट किलर हथियार है KH-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल। दोस्तों ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसका आकार और इसकी मुड़ने वाली विंग डिजाइन बिल्कुल इस तरह से बनाई गई है कि ये आराम से Su-57 के पेट में फिट हो जाएगी। ये मिसाइल जमीन से एकदम सटकर नीचे उड़ान भरते हुए दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर 290 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को राख में मिला सकती है। और तो और अगर दुश्मन चालाकी दिखाकर GPS या फिर सैटेलाइट सिग्नल को जाम भी कर दे तब भी ये अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से रास्ता ढूंढकर अचूक निशाना लगा सकती है। जमीन पर बैठे दुश्मन की कब्र तो ये KH-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल खोद देगी, लेकिन अगर हवा में दुश्मन का कोई फाइटर जेट दादागिरी दिखाने आए तब क्या होगा। उसके इलाज के लिए रूस ने इस पैकेज में शामिल की है R-77M मिसाइल, जिसे इजरायली 180 भी कहा जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल है जिसके लिए पायलट को दुश्मन को अपनी आंखों से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। करीब 160 से लेकर 200 किलोमीटर दूर से ही ये अपने AESA रडार की मदद से दुश्मन के जहाज को लॉक कर सकती है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई है और उसका खेल खत्म हो जाएगा। हवा में उड़ते हुए इन आम लड़ाकू विमानों का खेल खत्म करने के लिए तो R-77M मिसाइल ही काफ़ी है, लेकिन असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब आसमान में दुश्मन का कोई बहुत बड़ा निगरानी जहाज उड़ रहा हो। आसमान में उड़ने वाले इन्हीं बड़े जहाज़ों यानी अवाक्स को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने जो हथियार भारत को ऑफर किया है उसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं खूंखार R-37M मिसाइल की, जिसे दुनिया अवाक्स किलर के नाम से जानती है। अवाक्स असल में आसमान में उड़ते हुए वो बड़े रडार होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हमारे फाइटर जेट्स को देख लेते हैं और अपनी सेना को अलर्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये R-37M मिसाइल मैक 6 यानी आवाज़ की गति से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से करीब 400 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के इसी अवाक्स या हवा में ईंधन बनने वाले टैंकर जहाज के परखचे उड़ा सकती है। एक बार अवाक्स गिरा तो समझो दुश्मन की वायुसेना अंधी हो गई। अब जब आसमान के दादाओं यानी अवाक्स को अंधा करने का जुगाड़ इस R-37M ने कर दिया है तो इसके बाद एंट्री होती है इस पूरे पैकेज के सबसे खौफनाक और रणनीतिक ब्रह्मास्त्र की। ये है पुतिन की सबसे चहेती KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया और छोटा रूप। मौजूदा किंजल मिसाइल इतनी बड़ी है कि वो Su-57 के अंदर फिट नहीं हो सकती है, इसलिए उसे भारी भरकम MiG-31K से लॉन्च किया जाता है। लेकिन रूस अब भारत के लिए इस हाइपरसोनिक दैत्य का एक छोटा वर्जन भी बना रहा है। दोस्तों सोचिए, एक स्टील्थ फाइटर जेट जो खुद किसी को नहीं दिखता है वो अपने अंदर आवाज़ से 10 गुना तेज चलने वाली और 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर उड़ेगा। इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बस की बात नहीं होने वाली है। इसके आते ही Su-57 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं होगा बल्कि एक डीप स्ट्राइक तबाही का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की इस तबाही के अलावा भविष्य की जंगों में एक और चीज़ बहुत अहम होने वाली है और वो है रोबोटिक या मानव रहित सिस्टम। इसलिए रूस अपनी S-71K कोवर नाम की मिसाइल कम टू ड्रोन तकनीक भी इस पैकेज में दे रहा है। ये रडार से बचने वाली मटेरियल से बनी है और 300 किलोमीटर दूर तक 250 किलो का बम लेकर जा सकती है। इसे पायलट रियल टाइम में भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। रूस की इस डील का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो मिसाइल नहीं है बल्कि एक खूंखार ड्रोन है।
मिसाइलों और बमों के इस पूरे मायाजाल को और भी ज़्यादा घातक बनाने के लिए रूस ने इस पैकेज में शामिल किया है S-70 ओखोटनिक बी नाम का एक भारी भरकम स्टील्थ ड्रोन। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, बल्कि Su-57 का एक लॉयल विंगमैन है। सीधी भाषा में कहें तो ये Su-57 का सबसे वफादार और खतरनाक बॉडीगार्ड है। आसमान में एक पायलट अपने Su-57D यानी 2 सीटों वाले संस्करण में बैठे बैठे अपने आसपास उड़ रहे ऐसे कई ओखोटनिक ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की जासूसी करेंगे, उनका रडार जाम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उन पर बम भी बरसाएंगे। पायलट एकदम सुरक्षित दूरी पर रहेगा और ये सारे ड्रोन्स मौत बनकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। और दोस्तों, अगर हम इस पूरे पैकेज को एक साथ लेकर चलें तो असली बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। रूस भारत को कोई 1 या 2 हथियार या महज एक नया फाइटर जेट बेचने नहीं आया है। वो भारत को भविष्य के युद्धों का एक पूरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम दे रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां स्टील्थ फाइटर जेट के पेट से खामोशी से क्रूज मिसाइलें निकलेंगी, लंबी दूरी की मिसाइलें हवा में बाप बनने वाले जहाज़ों को चीर देंगी, हाइपरसोनिक किंजल पलक झपकते ही 2000 किलोमीटर दूर से तबाही मचाएगी और मानव रहित ड्रोन्स का एक पूरा झुंड पायलट के इशारों पर दुश्मन की लंका लगा देगा। यही वो महाविनाशकारी पैकेज है जिसके डर से आज अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि अगर ये फौलादी ताकत भारत के हाथ लग गई तो एशिया में तो क्या, पूरी दुनिया में भारत की ताकत का एक ऐसा शानदार भौकाल मचेगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।